दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ सोनिया बत्रा जी हैं। सोनिया बत्रा जी आईपी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सोनिया बत्रा जी दिल्ली से हैं और इनकी जो सब्जेक्ट है वह है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट ये पढ़ाती हैं कॉलेज में और कई सारे सफल इवेंट ये ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं अपने कॉलेज में भी, और इन्हें अच्छा खासा नॉलेज है इस क्षेत्र में। और इवेंट मैनेजमेंट में बता दूं कि छात्रों के लिहाजे से बहुत ही ब्रॉडर एरिया है और खास करके महानगरों में इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। तो आज हम विस्तार से इस क्षेत्र के बारे में इनसे बात करेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज है, कैसे कोई अपने आप को इस क्षेत्र के लिए तैयार करे और विद्यार्थियों में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि आपको कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ले। तो स्वागत है सोनिया जी आपका डॉक्टर अजय स्पीक्स में। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दें, आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई और आज आप जहाँ हैं वहां तक कैसे पहुंची, ये थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को। थैंक यू अजय सर, आपने हमें इस शो पे बुलाया और अपने स्टूडेंट्स, अपने व्यूअर्स से इंटरेक्शन का मौका दिया, इतना ज्यादा चांस दिया। तो सबसे पहले थैंक यू इसके लिए। और मेरा नाम है सोनिया बत्रा और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज टेक्निया में। और उसके अलावा मैं अगर अपनी स्कूलिंग की बात करूं तो मैंने अपनी स्कूलिंग की है टैगोर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से। और उसके बाद मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री हासिल की, मास्टर्स डिग्री हासिल की और मैंने काफी सारे चैनलों में जॉब भी की है। जैसे मैंने, मेरा पहला चैनल था IBN 7 जिसमें मैंने एंटरटेनमेंट रिपोर्टर का काम किया। उसके बाद मैंने IBN 7 में भी काम किया, सिटीजन जर्नलिज्म रिपोर्टिंग में, डेस्क पे, वहां पर भी मेरा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद जब मैं पढ़ाने आई कॉलेज में तो मेरा साथ साथ जो इंटरेस्ट बना वो बना इवेंट्स की तरफ। तो मैंने अपने कॉलेज में जो है इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया। तो अगर हम देखें तो जो इवेंट मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छी एक फील्ड है जो आगे ग्रो होने वाली है, जिसको आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जी, अब सोनिया जी एक सबसे पहला जो बच्चों के या देखने वाले के मन में होगा कि ये इवेंट मैनेजमेंट है क्या, क्योंकि बहुत सारे को पता भी नहीं होगा कि इवेंट मैनेजमेंट होता क्या है। तो इवेंट मैनेजमेंट क्या है, पहले ये थोड़ा सा आप हमारे देखने वालों को बता दें। हाँ, इवेंट मैनेजमेंट के पहले हम मीनिंग पे बात कर लेते हैं। इवेंट मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, या कहें एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी इवेंट को, किसी भी अपकमिंग ओकेजन को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे पहले सोच के चलते हैं। कुछ बातें जो हमें खासकर ध्यान रखनी चाहिए। इवेंट एक ऐसा जरिया है जिससे हम टू वे इंटरेक्शन कर पाते हैं, यानी कि सिर्फ अपने तक बात नहीं रख पाते, हम सामने वाले की मन की बातों को भी समझ सकते हैं। ये यूज होता है प्रमोशन के लिए, ये यूज होता है बड़ी बड़ी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बिठाने के लिए। तो इवेंट मैनेजमेंट उस कला को बोलते हैं जिससे हम अपनी चीजों के बारे में दुनिया को बता सके, अपनी ऑडियंस को बता सके, अपनी पब्लिक को बता सके और उनके ओपिनियंस को अपने तक ला सके। हमारी कोशिश ये रहती है, हम कुछ खास लोगों पे इसका फोकस बनाने की कोशिश करते हैं, यानी जिसे हम अपनी टारगेट ऑडियंस भी बोल देते हैं। तो बहुत तरीके के इवेंट्स होते हैं जो सिर्फ किसी क्षेत्र तक लिमिटेड नहीं है। जैसे कि महानगरों की बात करें या छोटे शहरों की बात करें, इवेंट की जरूरत हर जगह है। मैं आपको इससे एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। पॉलिटिकल इवेंट्स, ये एक ऐसे इवेंट है जो पॉलिटिकल रैली गांव में भी निकलेगी और शहरों में भी चाहिए वोट जीतने के लिए। तो कहीं तक भी अगर हम बात करें तो इवेंट का कहीं बाउंड्री नहीं है। महानगरों और छोटे शहरों, ये हर एरिया की जरूरत है। जैसे हमारे दिवाली के मेले लगते हैं, ये गांव में भी लगते हैं, बड़े शहरों में भी लगते हैं। तो ये भी एक तरीका, भी एक इवेंट है ये भी। तो कम से कम अगर हम बात करें तो बहुत तरीके के इवेंट्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल इवेंट्स, सोशल इवेंट्स और रिलीजियस इवेंट, आपके बिजनेस इवेंट, स्पेशल बिजनेस इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट, एजुकेशन इवेंट्स, और भी बहुत तरीके के इवेंट्स हैं। जी, तो आपने जितना विस्तार से सोनिया मैम बताया है, मुझे नहीं लगता आप किसी को कंफ्यूजन होगा। और जाहिर सी बात है कुछ सेलिब्रिटी वगैरह हैं तो इस तरह के महानगरों में ज्यादा होता है, लेकिन अब छोटे शहरों में भी जो पॉलिटिकल इवेंट है वो तो कहीं भी रैली हो सकता है, गांव में भी हो सकता है, कस्बा में भी हो सकता है। तो अब मुझे लगता है कि हमारे देखने वाले के मन में ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि इवेंट मैनेजमेंट होता क्या है। अब ये बताइए कि
बाजार समझ लेते हैं कि कितना बड़ा ये बाजार है, उसके बाद हम आएंगे कि इसमें कैरियर कैसे बनाए, ताकि इसका इंपॉर्टेंस पता चले, है ना। ठीक है, इस तरह के इवेंट होते हैं, लेकिन इसका कितना बड़ा बाजार है, महानगरों से लेकर छोटे शहरों से अगर बात करें, एक एग्जैक्ट तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन एक मोटा मोटी जो एक आइडिया हो जाए कि कितना बड़ा ये मार्केट है। ये मार्केट इतनी बड़ी है सर कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बढ़ती ही जा रही है। जैसे हमारे जो इवेंट्स है, अगर हम देखें, एक बेसिक इवेंट है वेडिंग इवेंट, ये कभी खत्म नहीं होता। बर्थडे पार्टी इवेंट, ये ऐसे इवेंट है जो लाइफ टाइम चलते रहते हैं। बंदे की शादी कभी नहीं कभी होनी है, कभी ना कभी हम भी किसी में शादी में जाते हैं। बर्थडे पार्टी का ट्रेंड शुरू हो गया है। जिनके घर पहला बच्चा हुआ, वो उसकी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कराने के लिए बहुत पैसे डालते हैं लोग, कि चलो पहला फंक्शन है हमारे घर का, ऑर्गेनाइज करा दो। आजकल जो आप देखोगे, दिवाली पार्टी का बहुत फैशन है। छोटी छोटी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां जो है, इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाती हैं और उसी से ही कितने पैसे कमाती हैं, और एक दिन का उनका काम होता है, वही सेटअप लगना है। किसी किसी के घर उस दिन लगा दिया दिवाली पे, किसी दिन किसी और के घर लगा दिया वही सेटअप। तो इन्वेस्टमेंट है इतनी सी, सेटअप वही रोज जा रहा है दिवाली पार्टीज का। कार्ड्स लगेंगे, डेकोर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, सीटें, अच्छे कुशन्स, अच्छे सोफे, अच्छे सारी चीजें, और वही सेटअप रोज रोज किसी और के घर जाके दिवाली पार्टी का काम करता है। तो ये तो हो गया बेसिक इवेंट। और अब आ रहे कॉर्पोरेट इवेंट्स का ट्रेंड बढ़ गया। कॉर्पोरेट इवेंट्स में क्या है कि इसमें कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हर टाइम अपनी मीटिंग्स के लिए, अपनी कॉन्फ्रेंसेस के लिए, अपने सेमिनार्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, गेट टुगेदर के लिए ये इवेंट्स कराती रहती हैं। और एक जो चेंज देखने को मिला, वो मिला कोविड में, जब ऑनलाइन इवेंट्स का ट्रेंड शुरू हो गया। अब लोगों ने सोचा कि शायद इवेंट इंडस्ट्री डूब जाएगी, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अब कौन देख रहा है। तो उस टाइम पे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत की गई कि क्यों ना हम अपने इवेंट को और बेहतर बनाएं, इसे ऑनलाइन करते हैं। तो कॉर्पोरेट इवेंट ऑनलाइन होने शुरू हो गए। अब शादियों का क्या था सर, कि कुछ शादियों में ना लिमिटेड लोग नंबर रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए कि इतने ही लोग आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसकी टेलीकास्टिंग शुरू कर दी, कि लिंक भेजने लगे कि आप वेडिंग जो है ऑनलाइन अटेंड करिए, अपने आशीर्वाद ऑनलाइन अटेंड करवाइए। तो ये ट्रेंड शुरू हो गया। तो कहीं भी अगर हम बात करें, तो इवेंट खत्म नहीं हुए, ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, पर होने लगे। ये चीज मेजर जो है आपको देखने को मिली। और बात करें कि छोटे छोटे, कितने छोटे छोटे इवेंट्स अगर हम देखें, तो बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जो आपको बाजार देखने को मिलेगा। जैसे अब मैं आपको बता दी, जागरण, जागरण हो गए, कुंभ मेला हो गया। छोटे छोटे ये ऐसे इवेंट्स हैं जिनके बाजार हर साल उभरते हैं, हर फेस्टिवल के साथ उभरते हैं, हर सीजन के साथ उभरते हैं। ये लगा रहता है। जी, तो ये आपने जितने बारीकी से बताया है, यानी कि एक बर्थडे फंक्शन होता है वो भी इवेंट है। जो छोटे शहरों में हम लोग घर के लेवल पर मना लेते हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे बड़े बड़े शहरों में एक ट्रेंड हो गया है कि डिजाइनर शादियों का हो गया है, या बर्थडे को भी डिजाइनर बनाते हैं, जिसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, आप सज धज के आ जाते हैं, लेकिन आपका ड्रेस भी कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी तय करती है और सिलवाती भी है, बनवाती भी है। तो ये ट्रेंड आ गया। लेकिन इससे बड़ा अगर सोनिया मैम कहे, तो बड़ी बड़ी कंपनियां जब कोई लॉन्च होता है या उनका कोई सेलिब्रेशन होता है, सेंचुरी या इस तरह का, तो भी वो करवाती है। या बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी दिल्ली आएगा, या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब विदेशी कोई आएगा, तो उसके लिए भी इवेंट मैनेजमेंट होती है। तो ये पूरा कल्चर जो है वो काफी बड़ा है। और बाजार तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि एक छोटा सा शादी और बर्थडे से लेकर आप कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की भी इवेंट आप मैनेज कर रहे हैं, तो बाजार इसी का अनुमान लगाया जा सकता है। अब मुझे मैम ये बताइए कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का पार्ट होने के लिए कैरियर के रूप में ये कंपनी मतलब ये पूरा जो क्षेत्र है वो कितना प्रॉमिसिंग है और कितना अच्छा है, ये आप थोड़ा सा बताइए। सर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, कि छोटा सा इवेंट है जागरण, वो भी हो रहा है। इंटरनेशनल इवेंट, ओलंपिक्स भी कंट्री अपने यहाँ कराती है। तो इसका बाजार तो काफी बड़ा है। अगर हम बात करें करियर ऑप्शन की, तो इसके करियर ऑप्शन दो तरीके के हैं। पार्ट टाइम करियर ऑप्शन भी है और फुल टाइम करियर ऑप्शन भी है। पार्ट टाइम कैसे है, जो कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं उनको चाहिए होती है पॉकेट मनी। वो क्या करते हैं, एक डे के इवेंट उठा लेते हैं, एक दिन वॉलेंटियर बन के आए और पर डे के पैसे कमा लिए।
फिर दूसरे दिन दूसरे इवेंट में लग गए, वहां से पर डे के पैसे उठा लिए। तो ये तो पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट हो गया। अब जब बात करते हैं फुल टाइम कॉन्सेप्ट की, हमें परमानेंट अर्निंग चाहिए, तो बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां जो खुल रही हैं और खुलती जा रही हैं। मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप इंस्टाग्राम सर्च करेंगे तो एक एग्जांपल मैं देती हूँ, नियो इवेंट कंपनी है। आप इनको देखेंगे, इनका पेज बड़ा नहीं है, 15-20 पोस्ट है, पर रोज ये लोग काम ले रहे हैं। इनको कभी दिवाली पार्टी का आ रहा है, कभी सगन के लिए इनकी मैं देखती हूँ अरेंजमेंट कर रहे हैं, कभी किसी की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए करा रहे हैं, कभी ये सत्संग के लिए इनका अरेंजमेंट मैंने देखा। तो यहाँ पर क्या शुरू हो गया सर, कि यहाँ पर छोटे छोटे बिजनेसेस खुलते जा रहे हैं, जो इंस्टाग्राम के थ्रू, पेजेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स बढ़ा रहे हैं और छोटे छोटे इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इन जैसे कंपनियों को, चाहे वो बड़ी कंपनियां हो चाहे छोटी कंपनियां, इन सबको फोटोग्राफर्स, कैमरा पर्सन्स, वीडियो एडिटर्स, सेटअप, जो डेकोर जाके सारा सेटअप देखे, ऐसे वॉलेंटियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो सारी चीजें कोऑर्डिनेट करे, फूड मेन्यू डिसाइड करे, बैंकेट हॉल पे जाए, डेस्टिनेशन वेडिंग है तो वहां पर जाके असिस्ट कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर रखा जाता है, आपका एचआर मैनेजर रखा जाता है। जब बड़ी होती जाती है कंपनी तो एम्प्लॉयज का हिसाब किताब रखने के लिए एचआर पहुंच जाती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर पे पहुंच जाती है। लॉजिस्टिक मैनेजर रखे जाते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स के इवेंट होते हैं जिसमें लाखों करोड़ के, फॉर एग्जाम्पल आईफोन का है, तो जब लाखों करोड़ों आईफोन आने हैं, उसके इवेंट हो रहा है, उसका डेमो सेशन होगा, जब कोई न्यूली लॉन्च कुछ आ रहा है, तो उस केस में लॉजिस्टिक मैनेजर रखे जाते हैं। और बड़ी बड़ी सर, आजकल जो एक नया ट्रेंड चला है कि जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनके लिए इंश्योरेंस तक करवाई जाती है। क्यों कराई जाती है? कि अगर इवेंट फेलियर हो जाए फॉर XYZ रीजन, जैसे कोविड के कारण एकदम एंड मूवमेंट पे आ गया, तो वो भी ट्रेंड शुरू होता जा रहा है। तो इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आप छोटी कंपनी में भी काम कर सकते हो, बड़ी कंपनी में भी काम कर सकते हो, और इनके पास रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहती है, आर्टिस्ट की, कैमरा पर्सन्स की, वीडियो एडिटर्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर की जो ओवरऑल इवेंट देखे, एचआर मैनेजर की, लॉजिस्टिकल मैनेजर की, और भी बहुत सारी पोस्ट होती है इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों में। अगर कंपनी छोटी होती है तो पोस्ट कम होती है, जैसे बढ़ती जाती है उसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज और पोस्ट उसी हिसाब से एक MNC की तरह ग्रो अप करती है। और रही बात आज की डेट में भी, 10 दिल्ली में ही बहुत बड़ी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, और ये जो बाजार है ये मुंबई में और ज्यादा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर ऐसे इवेंट ज्यादा होते रहते हैं, क्योंकि कभी सेलिब्रिटी इधर गया तो कभी सेलिब्रिटी उधर चला गया। जी, तो आपने जितना अच्छे से बताया, यानी कि कैरियर की अपार संभावना है, क्योंकि प्रॉमिसिंग है, बहुत सारे स्टेज मैनेजमेंट है, एंकरिंग है, बहुत तरह का इंट्रोडक्शन है, तो अपार संभावना है। अब ये बताइए कि क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, या किसी भी केवल जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन का हो या मैनेजमेंट का हो, या कोई स्ट्रीम चाहिए, या किसी भी स्ट्रीम के बच्चे इसमें आ सकते हैं? सर मैं इस पे यही कहना चाहूंगी, इसमें ना कोई भी बच्चा आ सकता होता है, कहीं से भी आ सकता होता है। हम्म, जैसे अब कैमरा पर्सन भी चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट भी चाहिए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स भी चाहिए, हम्म, आपको होस्ट भी चाहिए, आपको एंकर भी चाहिए, आपको टेक्निकल टीम भी चाहिए। हम्म, क्यों? क्योंकि अब ना ये जो इवेंट्स है ये नेक्स्ट लेवल पे गए हैं, मतलब अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी भी जुड़ने लगी है। जैसे हम ड्रोन्स देखते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है कि रॉबर्ट्स हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। तो हम्म, कैमरा आता है ड्रोन्स की फॉर्म में और सारी फुटेज लेता है। वर्चुअल रियलिटी का कैसे यूज हो रहा है? बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां जो बड़ी बड़ी होती है उनके पास सेटअप होता है, तो वो ना आपको अपनी ऐप डाउनलोड करने को कहती है। आप उस ऐप पे जाइए और उस सेटअप में आप खड़े होके आप दिखाई देंगे कि मेहंदी का ये सेटअप है, आपको ऐसे दिखाई देगा कि आप उस सेटअप में खड़े हैं। तो अब हमें टेक्निकल टीम भी चाहिए, हमें आर्टिस्ट भी चाहिए, हमें परफॉर्मर भी चाहिए, हमें जो इवेंट ऑर्गेनाइज करे बैक स्टेज लोग चाहिए, स्टेज मैनेजमेंट वाले लोग चाहिए, साउंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए लोग चाहिए। तो यहाँ पर कि बंदे के अंदर एक स्किल नहीं, अगर उसके अंदर कोई भी स्किल है, मैनेजमेंट की स्किल है, उसके अंदर उसको कैमरे की नॉलेज है, उसको मेकअप आर्टिस्ट है, उसे कॉस्ट्यूम्स की नॉलेज है, उसे डेकोर की नॉलेज है, कलर कॉम्बिनेशंस की नॉलेज है, उसको किसी चीज की भी नॉलेज है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। अब ये बताइए कि ये तो हो गया कि अगर किसी का मन है, कुछ भी उसमें कुछ क्वालिटी है तो वो जुड़ सकता है।
अब एक बंदे में क्या क्या होना चाहिए, सबसे जो इसमें कई तरह के आपने पोस्ट बताए जिसमें बहुत संभावना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पेइंग पोस्ट होता है या सबसे ज्यादा ग्लैमरस पोस्ट होता है इसमें, उसके लिए अगर कोई तैयारी करे तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए स्टूडेंट्स में? इवेंट मैनेजर, यानी जो पूरा इवेंट मैनेज करता है, उसके लिए सबसे ज्यादा हाई रेम्यूनरेशन कहें या स्टेबिलिटी कहें, क्योंकि वो ओवरऑल जैसे पूरी सत्ता को अपने हाथ में रख के बैठा है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा मतलब ऑप्शंस होते हैं। और वो बंदा के अंदर जो टैलेंट होना चाहिए वो 10 चीजें एक साथ हैंडल करने का, यानी मल्टीटास्किंग एक साथ कर लेने का टैलेंट होना चाहिए। और उसमें कम्युनिकेशन वगैरह का कितना इंपॉर्टेंस है? कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें अगर किसी से काम कराना है, किसी से बात करनी है, अपनी टीम ही साथ लेके चलनी है, 11 जनों की भी, तो हम तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब हम उनसे अच्छी बातचीत करते हैं, हमारा अच्छा वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम रूड हैं या हमें बात करने का तरीका नहीं आता, वो लहजा नहीं आता, तो हम उस टीम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो आपको आपकी कमांड होनी चाहिए, तभी आप एक टीम वर्क को या तभी एक टीम को साथ लेके चल सकते हैं और एक लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर दिखा सकते हैं। तभी आप एक इवेंट मैनेजर के रूप में सबके सामने आ सकते हैं। अब ये बताइए कि आप चूंकि दिल्ली में हैं और कई सक्सेसफुल आप इवेंट को करवा चुकी हैं खुद, कुछ कंपनियां जिसमें जो बहुत नामी गिरामी हो, बड़ी कंपनी, ताकि बाद में बच्चे अगर रिसर्च करें या जो उनको इस क्षेत्र में कैरियर बनाना है वो अगर थोड़ा सा ट्राई करना चाहें, तो आप जो बता सकें हमारे देखने वालों को कुछ कंपनी, जस्ट दो चार, अभी काफी होगा, आप जितना बता पाए वो काफी होगा। शो मेकर्स है, हम्म। और ऑरा प्राइवेट लिमिटेड है, हम्म। और उसके अलावा एक और कंपनी है, नाम भूल गई। ये कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं जान रहा हूँ लाइव कार्यक्रम है तो याद रखना बहुत संभव नहीं है। तो ठीक है, दो ही तीन काफी है, मतलब एक आइडिया तो हो जाएगा ना कि ये कंपनियों और का। एक नियॉन नियॉन इवेंट प्राइवेट लिमिटेड, और शो मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑरा प्राइवेट लिमिटेड, ये बहुत टाइम्स पुरानी कंपनियां हैं तीनों। तो अब इन तीनों कंपनियां, इसके अलावा हमको लगता है कि स्टार्टअप के रूप में भी इसको कैरियर के रूप में चुना जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हम दूसरे कंपनी में जॉब करें। मान लीजिए स्टार्टअप है तो मैं छोटे लेवल पे शुरू करूंगा, बर्थडे है, शादी है, उससे लेके मैं बड़ा तक फिर जा सकता हूँ। जैसे आपने एक ओलंपिक का भी उदाहरण दिया, वो भी इवेंट मैनेजमेंट, कोई कंपनी उसको हैंडल करती है पूरी भीड़ को, तो क्राउड मैनेजमेंट भी उसका एक पार्ट है। तो एक स्टार्टअप के रूप में ये कितना अट्रैक्टिव फील्ड है? स्टार्टअप के रूप में मैं यही कहूंगी कि पहले बंदे को ना खुद इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में एक आधा साल या 6 महीने कम से कम काम करना चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो उसके कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप हो जाते हैं कि वो उसी फील्ड में और कॉन्टैक्ट्स बना लेता है, ऑर्डर्स ले पाता है। और दूसरा कि उसको समझ आता है कि एक्चुअल वर्किंग होती कैसे है। तो उसके बाद जब वो स्टार्टअप करता है तो वो कहीं ना कहीं लाख गुना सक्सेसफुल रहता है जब उसके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। तो इसलिए स्टार्टअप करते टाइम उसको जो ध्यान रखना चाहिए कि एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, थोड़ा सा वो जॉब करे, थोड़ा समझेगा, थोड़े कॉन्टैक्ट्स बनाएगा, थोड़ी बात करने के लहजा सीखेगा। उसके बाद जो है वो अपनी खुद की इवेंट कंपनी स्टार्ट कर सकता है। और रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है। अगर मैं बात करूं तो एक आधे स्टूडेंट्स, मेरे ही स्टूडेंट्स ने अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली हुई है, और वो डेली की मैं उनकी पोस्ट देखती हूँ, अच्छे अच्छे इवेंट करा रहे हैं। इसमें कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ कलेक्शन ऑफ पीपल भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, दो चार लोग मिलके। उसके बाद धीरे 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 आपको, जब आपको लगे कि बजट अच्छा आ रहा है, तो आप और ज्यादा इस्टेब्लिश हो सकते हैं, और लोगों को इंटर्न से हटकर आप परमानेंट जॉब प्रोफाइल्स भी निकाल सकते हैं। तो बीइंग ए स्टार्टअप आप इंटर्नशिप्स दो, उससे बच्चों को भी नॉलेज होती है, उससे ये फायदा होता रहता है। तो कुल मिलाकर जो मुझे समझ में आ रहा है कि इवेंट मैनेजमेंट जो है वो एक टीम वर्क की तरह है, मतलब एक टीम मिलके काम करना होता है। और आप बीइंग ए मैनेजर, आप लीडर हो सकते हैं टीम का, तो एक अच्छा खासा ग्रुप में काम करने का ये पूरा फील्ड है। और उस ग्रुप लीडर बनकर आप पूरे ग्रुप को एंजॉय कर सकते हैं। जी। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो अब तो आपने बहुत कुछ क्लियर। अगर मैं सैलरी की बात करूं शुरुआती में, तो किस सैलरी स्ट्रक्चर से ये शुरू होता है? थोड़ा सा आइडिया अगर आपको हो, आप बताएं।
पार्ट टाइम अगर आप देखें, छोटा इवेंट होता है तब भी वो 500-600 रुपए तो बहुत मिनिमम अमाउंट है, पर डे दे देते हैं। और जैसे जैसे अगर आप किसी बहुत बड़े इवेंट में लग गए तो पर डे आपका 1000-2000 भी रहता है। ये पार्ट टाइम की बात है। और जब हम फुल टाइम रेमुनरेशन पे जाते हैं, अगर आपने एज ए इंटर्न स्टार्ट करते हैं तो आपको आने जाने का ट्रैवलिंग कॉस्ट दे देते हैं। फिर जब आप परमानेंट लग जाते हैं तो मिनिमम 15-20,000, और आपका जो ट्रैवलिंग है आना जाना वो सब कुछ रीइंबर्स होता है, कि कैब्स मिलती हैं, ये सब फर्क रहता है। तो मिनिमम 20,000 तो आप स्टार्ट कर सकते हैं आराम से। तो मुझे लगता है ये तो बहुत मतलब ठीक है। शुरुआत में तो आप काम करना चाहते हैं तो फिर और तो ये सर, एक बार आप सीख गए काम, और एक टाइम बाद आप खुद का बिजनेस खोलते हैं तो आपको लाखों में भी जाते हैं। जी जी। सब हर चीज की शुरुआत तो छोटी ही होती है, बाद में उसका तो स्काई इज द लिमिट है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितने आप में टैलेंट है, जितना आप में ऊर्जा है, आप वहाँ उतना प्राप्त करेंगे ही करेंगे। अब सोनिया मैम, मुझे लगता है कि सारे पक्षों को हमने कवर कर लिया है। अगर कुछ पक्ष छूट रहा हो, क्योंकि मैं इसका जानकार नहीं हूं, ना ही मैं इसके विशेषज्ञता रखता हूं, आप अपने तरफ से अगर कुछ छूट रहा हो तो वो बताना चाहे, जो हमारे दर्शकों को, जो उनके लिए जरूरी हो जानना। ऐसा कोई पक्ष अगर नहीं है तो फिर कोई मैसेज हो, जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या क्या क्वालिटी अभी से डेवलप करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में अपना करियर इसमें बना सके। ये एक मैसेज आप लास्ट में जो देना चाहें। मैं ये कहना चाहूंगी, जो इवेंट मैनेजमेंट है वो आज की डेट में बहुत ग्रो कर रहा है, और बहुत सारी पीआर कंपनियां और एडवर्टाइजिंग की कंपनियां भी अपनी एक सेपरेट डिवीजन रखती है जस्ट फॉर इवेंट मैनेजमेंट। जैसे कि हम देखते हैं, रिलायंस है वो इसमें भी डील करता है, उसमें भी डील करता है, इसमें भी डील करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है रिलायंस के। इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी पीआर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो हमारी आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, वो एक अलग सेक्शन भी बना के रखती है जस्ट टू हैंडल इवेंट मैनेजमेंट। तो अगर आप किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करते हैं तो 30-40 हजार पे भी स्टार्टिंग पैकेज मिलता है। तो सिर्फ सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिर्फ पार्ट टाइम, फुल टाइम, और सिर्फ ये कहें बिजनेस तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है। पीआर और कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट में भी ये आपको हेल्प करता है, क्योंकि उन कंपनीज को भी ऐसा बनना चाहिए जो पीआर भी देख ले और इवेंट मैनेजमेंट भी देख ले। जी। और जो तैयारी करने वाले उनके लिए कोई मैसेज हो लास्ट में तो आप बता दें। मुझे ये लगता है जो इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा मैसेज ये है कि कॉन्फिडेंस रखें, कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। और एक जो चीज उनको उनको अपने अंदर रखनी चाहिए, वो ये रखनी चाहिए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। सिर्फ एक फियर होता है जो फर्स्ट टाइम होता है, कि अरे हम फर्स्ट टाइम कोई चीज कर लेते हैं। जब आप उसको क्रॉस कर जाते हो, उस बाउंड्री को आगे बढ़ जाते हो, तब आप समझ पाते हो कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। तो आप निखर के आते हो, आपकी जो रियल क्वालिटीज है वो सामने आती है। तो जब भी आप करो तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, मैं कर सकता हूँ, वो 4 काम भी एक साथ कर सकता हूँ, मल्टीटास्किंग भी कर सकता हूँ, और मैं शायद बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस कभी गिव अप मत करो। कई स्टेज पे आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि हाँ अब और नहीं हो रहा, तो आप रिलैक्स करो, फिर से स्टार्ट करो, बट डोंट गिव अप। तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। जी, तो सोनिया मैम के जो लास्ट के लाइन थे वो मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत ऊर्जा दे रहे थे, कि आप गिव अप मत करिए, है ना, आप ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए। और एक समय होगा कि आप लीडर भी होंगे और किंग मेकर भी होंगे और किंग भी बन सकते हैं। तो सोनिया मैम, अपनी बहुमूल्य शेड्यूल, अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालें और इतना कुछ शेयर किया, और हमारे चैनल को इतना टाइम दिया, हमारे देखने वालों को इतना समय दिया, इतनी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज का ये जो एपिसोड है यहीं पे अंत होता है। और तमाम देखने वालों, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करिएगा। और फिर आपके साथ किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।